नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराजगंज के नौतनवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए 208 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के नौतनवा बाजार स्थित मधुबन नगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नौतनवा और फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए 208 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी के नवनिर्मित आवास के गृह प्रवेश और सुंदरकांड कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा है और ऐसे समय में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भारत के साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईंधन आपूर्ति की सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत ने कई देशों की तुलना में ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति से बचकर देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है और ये क्षेत्र बौद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण वैश्विक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के चलते इस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये नुकसान देश का है, देश का मतलब जनता का है। तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट जल रही है, अगर आप कमरे में नहीं है, पंखा बंद कर दीजिए। एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहे जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे थे? उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया। तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है,
उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बात तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना ले पाए और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दृष्टि से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के इस दौरे और घोषणाओं को क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।